आरपीसी कॉलेज लेक्चर के साक्षात्कार की तैयारी के लिए मैं आपको विषय के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि आप विषय पर आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ है। मैं मेरे कुछ विचार हैं वो आपसे साझा कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी कि जिस भी आप विषय की, उस विषय की दृष्टि होनी आप में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपकी जो सोच है राजनीतिक विचारों के प्रति, राजनीतिक मूल्यों के प्रति होनी चाहिए। मध्यम मार्गी आपकी विचारधारा होनी चाहिए, अतिवादिता नहीं होनी चाहिए आप में। और भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संविधान की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, संविधान की, मशीनरी की, इन सब के प्रति आपके मन के अंदर अगाध आस्था होनी चाहिए। और साक्षात्कार देते समय भारतीय संविधान की जो कमजोरी है उनको स्वीकार करते हुए उसकी जो खूबियां हैं उनके बारे में भी आपको बतानी कि सर हमारा लोकतंत्र है, माना कि कुछ कमजोरियां है लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र है, परिपक्व लोकतंत्र है, जनता जागरूक हो रही, इस तरीके की आपको अच्छी बातें करनी। वो कमियां गिनाएंगे साक्षात्कार बोर्ड आपको, उनको छोटी मोटी कमियों को स्वीकार करते हुए निश्चित रूप से सर कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन इन चीज़ों को किनारे करते हुए उपलब्धियां देखनी चाहिए। इसका पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो हमें देखना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र ने बहुत पाया, आज आसपास के अंतर जब सारे लोकतंत्र संकट में भारतीय लोकतंत्र उभर रहा है और आज विश्व गुरु बनने की ओर या शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं आप कह रहे हो विश्व गुरु कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अभी स्थायी सदस्यता ही नहीं मिली। तो सर ये आप ये कह सकते हो कि सर भारत जैसे विकासशील देश को, जिसको आज़ाद हुए इतने साल है ना, ये एक सम्यक प्रक्रिया है सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलने में, उसमें बहुत सी बाधाएं आती है, लेकिन भारत अपनी जो दावेदारी बहुत मजबूती के साथ में रख रहा है और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी मिलेगी। तो कहने का मतलब है संविधान के जो मूल्य है, हमारे जो बेसिक जो रूट्स है डेमोक्रेसी के, उनमें विश्वास रखते हुए आपको इंटरव्यू देना। इसी तरीके जैसे आप इतिहास के विद्यार्थी, तो इतिहास में किसी भी राजा के प्रति, किसी वर्ग के प्रति, किसी इतिहासकार के प्रति, किसी युग के प्रति किसी तरीके की कोई पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए ना। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है, जैसे आपसे इतिहास क्या मांगता है, इतिहास मूल्य का बोध मांगता है, इतिहास तुलनात्मक दृष्टि मांगता है, इतिहास पूर्वाग्रह से रहित जो दृष्टि है वो मांगता है। ठीक है, इतिहास सभ्यताओं के संघर्ष के अंत की बजाय एक नवीन विचारधाराओं की, ऐसी विचारधाराओं की बात करता है जिसके अंदर सारी जो विचारधारा है उनका सामंजस्य हो, ऐसी इतिहास की बात करता है ना। तो आपसे इतिहास में पूछा जा सकता है कि इतिहास का पुनर्लेखन क्या है, इतिहास का भगवाकरण क्या है, इतिहास अगर आपको वापस लिखने के लिए कहा जाए तो आप वापस कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके की जो बातें आपको आनी चाहिए। ठीक, समाजशास्त्र से है तो सामाजिक मूल्यों के बारे में, समाजशास्त्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साहित्य से है तो साहित्य का उद्देश्य क्या है ना, प्रमुख साहित्यकार आपसे पूछ सकते हैं, है ना। और साहित्य के अंदर आपसे पूछा जाए, देखो कभी भी किसी भी विषय के आपका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे काहे कि आज के लेखक है, लेखक तो मुंशी प्रेमचंद हुआ करते थे, लेखक तो शरतचंद्र हुआ करते थे, ये लेखक हुआ करते थे, आज के युग के अंतर्गत कोई लेखक है ही नहीं। तो आप कहोगे नहीं सर, उस समय जो लेखक थे, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, लेखन अलग था। आज वैश्वीकरण के युग के अंदर, निजीकरण के युग के अंतर्गत, है ना, आज जब समस्याएं बदल गई है, चीजें बदल गई है, तो लेखक जो है उसकी विषय वस्तु है वो भी बदल गई है। जैसे पहले जो लेखक थे, है ना, इतिहास में सामंती बोध पे लेखन लिखा उन्होंने, आज वो सामंती बोध नहीं लिखा जा सकता। तो लेखक वर्तमान युग के अंतर्गत जो समसामयिक जो समस्याएं हैं उन पे लिख रहा है। ठीक है, और उनसे तुलना नहीं की जा सकती। आज भी बहुत अच्छे लेखक हो रहे हैं, ठीक, उनकी लेखन की जो वस्तु है वो बदल गई। तो मोटा मोटी आप मेरी बात समझ गए होंगे कि साक्षात्कार देते समय आपके दृष्टिकोण के अंतर्गत जिस भी विषय के आप हो उस विषय को अच्छे तरीके से पढ़ो, उसकी अवधारणाओं को समझो, और साक्षात्कार बोर्ड के समय में ऐसी कोई बात नहीं कहनी जिससे लगे कि आपका दृष्टिकोण तार्किक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, मानवीय नहीं है, आपका झुकाव किसी व्यक्ति विशेष की तरफ, किसी विचारधारा की तरफ है। तो आप तो मुक्त पंछी है, ठीक है, मुक्त विचरण करने। लेकिन मुक्त विचरण का मतलब ये भी नहीं है कोई गलत बात कह दे, बात सिर्फ ऐसी कहो जो मध्य मार्ग की हो, जिसे दुनिया मान रही हो। इंटरव्यू बोर्ड आपको कमियां गिनाएगा, लेकिन उन कमियों की हल्का सा जिक्र करते हुए आपको तो अच्छी जो बातें हैं कि साहब देश के अंदर अच्छा हो रहा, देश दुनिया में बहुत अच्छा हो रहा, निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम है, लेकिन वैश्विक समुदाय इस समस्याओं की तरफ लगा हुआ है। भारत में गरीबी, बेकारी से संबंधित सवाल पूछेंगे तो आपको उनको मना नहीं करना, लेकिन जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना है। राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रही है, भारत सरकार बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है, आर्थिक स्तर पर बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत सी कमियां हैं लेकिन उनमें सुधारने की जरूरत है, उचित नीति बनाने की जरूरत है। तो इस तरीके की बातें आपको साक्षात्कार बोर्ड के अंदर कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।